साथियों और भविष्य के शिक्षकों, मैं दीपक व्यास 2018 वर्ग इंग्लिश विषय से चयनित आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि मैंने किस प्रकार से तैयारी करी और मैं किस प्रकार से 2018 की वर्ग वैकेंसी में चयनित हुआ और मैंने कैसे नोट्स बनाए थे उसकी चर्चा करेंगे। और हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से पेपर आपका आएगा, उसका क्या सिलेबस है, उसके क्या लेखक हैं, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। लेखकों के नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ, मतलब कहाँ से सबसे पहले किस लेखक ने लिखा है और उसके बाद किसने लिखा है, फिर उसके बाद फिर लास्ट में अपने इंग्लिश लिटरेचर में किसने लिखा है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में सारे डेट ऑफ बर्थ, उनके पूरे नाम। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि उनको याद करने की क्या सबसे बेस्ट ट्रिक है। तो आप वीडियो से जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मैंने कैसे तैयारी करी है उसका एक मैं आपको नमूना बताऊंगा और मैं उदाहरण से समझाऊंगा आपको कि एक जो भी पोएम रहती है या प्रोज रहता है तो उसके कौन कौन से सेक्शन को आपको समझना बहुत आवश्यक रहता है। तो सबसे पहले बताऊंगा एक आई वंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड, जो एक कविता है बाय विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा, उसकी हम आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये मेरे 2018 के नोट्स हैं जो मैंने प्रिपरेशन के समय बनाए थे। ये कविता है आई वंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा, और ये कविता 1807 में कब पब्लिश हुई, कब ये लिखी गई है, 1807 में ये पब्लिश कराई गई है, 1807 में। तो आपको किस प्रकार से पढ़ना है, तो देखिए, एक कविता होती है उसका क्या जेनर होता है, तो जेनर होता है उसका ये अभी जो अपन पढ़ रहे हैं उसका जेनर है लिरिक फॉर्म में। किस फॉर्म में है, लिरिक फॉर्म में। और ये कविता जो है ये डैफोडिल्स के नाम से भी अदर टाइटल इसका डैफोडिल्स भी है। ये इंस्पायर्ड की किससे इंस्पायर्ड हुए थे, तो 15 अप्रैल 1802 को विलियम वर्ड्सवर्थ उनकी सिस्टर हिज सिस्टर डोरोथी से ये इंस्पायर्ड होकर उन्होंने कविता लिखी है। पोएम वाज रिटन, ये लिखी कब गई थी, तो ये लिखी गई थी 1804 को, 1804 को लिखी गई थी। और पब्लिश जो हुई है वो पब्लिश हुई है 1807 को। और उसके जो पब्लिश हुई थी उस समय इस कविता में 3 स्टैंजा थे। स्टैंजा मतलब होती है छंद। स्टैंजा का शाब्दिक अर्थ होता है क्या, छंद, जिसको अपन रस छंद अलंकार होते हैं ना, इस प्रकार इसका स्टैंजा मतलब होता है छंद। ये रिवाइज्ड हुई, फिर रिवाइज्ड कब हुई, 1815 में, और इसमें एक स्टैंजा जोड़ा गया। ये आप नोट कर लें, नोट करते चलें। 1815 में इसमें एक स्टैंजा जोड़ा गया और पब्लिश्ड हुई है फिर 4 स्टैंजा के साथ। पहले कितने थे, 1807 में जब इस पब्लिश हुई उसमें 3 स्टैंजा थे। फिर 1815 में जब ये दोबारा से पब्लिश हुई तो इसमें 4 स्टैंजा थे। और जो स्टैंजा जोड़ा गया वो सेकंड स्टैंजा था। कौन सा, सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ थे इसमें, तो वो 1815 में जोड़ा गया, वो सेकंड स्टैंजा था। इस प्रकार इसमें पूरे 4 स्टैंजा हैं और हर स्टैंजा जो है वो 6-6 लाइन का है। तो 6-6 को 24, मतलब 24 पूरे लाइन्स हैं। अब इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, तो इसकी राइमिंग स्कीम है AB CC मतलब कपलेट, ये आप याद रखें। इसकी राइमिंग स्कीम है AB इसका मीटर कौन सा है, तो आयम्बिक मीटर है। आयम्बिक मीटर है टेट्रामीटर, आयम्बिक टेट्रामीटर की ये पोएम है। टाइटल ऑफ द पोएम रेफर टू, इस ये किसको रेफर करता है, तो ये पोएट को रेफर करता है। किसको रेफर करता है, पोएट को। अ फील्ड ऑफ डैफोडिल्स, किसकी फील्ड किसकी है, वो बिसाइड्स लेक, वो लेक जो तालाब है वहाँ की एक झील होगी, उसके डैफोडिल्स की ये कविता के रूप में लिखी गई है। डैफोडिल्स होते क्या हैं, तो डैफोडिल्स क्या होते हैं, येलो फ्लावर्स रहते हैं, ये येलो फ्लावर्स हैं। इसका टाइटल मीन्स क्या है, तो पोइट वॉक अराउंड द वैली एंड फेल्ट एज लॉनली एज अ क्लाउड। तो एक कवि है जो झील के किनारे घूम रहा है, उसका मन अशांत सा है और वह अपने आप को बहुत ही ऐसा सुनसान सा महसूस कर रहा है कि आज मैं बिल्कुल अकेला सुनसान सो हूँ। तो इस प्रकार से महसूस कर रहा है। तो डैफोडिल्स एज अ क्राउड है, तो डैफोडिल्स को उन्होंने क्राउड कहा गया है। क्राउड क्यों कहेंगे, वो लार्ज नंबर ऑफ स्केल्स पर है, चारों तरफ डैफोडिल्स डैफोडिल्स है। डैफोडिल्स क्या है, एक फूल है। इन द फ्रेज, इसका जो टोजिंग है वो देयर हैंड्स में पर्सोनिफिकेशन है ना। इसकी चर्चा भी अपन बाद में करेंगे, कौन कौन से अलंकार से इसमें लाए जाते हैं, तो उनकी चर्चा भी अपन करेंगे। और इसमें देखिए आप, आई गेज्ड एंड गेज्ड, ये कविता में बार बार आया है। तो इलिस्ट्रेशन, अब मैं कविता बता देता हूँ कविता कैसी होती है। तो ये देखिए, ये कविता है आई वंडर लॉनली एज अ क्लाउड, आई वंडर लॉनली एज अ क्लाउड। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, मैंने कहा था आपकी कितनी लाइन है,
छः 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 लाइनों का एक स्टैंजा है। ये एक स्टैंजा है, ये दूसरा स्टैंजा, ये दूसरा स्टैंजा 1815 को इसमें ऐड हुआ है, ठीक है। ये तीसरा स्टैंजा और ये चौथा स्टैंजा है, तो ये 4 स्टैंजा इसमें है। तो तैयारी आपको इस तरह से करना है। तो आप समझ गए होंगे कि तैयारी करने के लिए आपको कितना परिश्रम लगाना पड़ेगा और कौन कौन सी चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। अब थोड़ी सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं। तो सिलेबस में आपको यूज ऑफ आर्टिकल्स मतलब समझ गए होंगे आप, ए एंड द जो रहते हैं उनका प्रयोग आपको करना होगा। प्रीपोजिशंस अगर आपने पढ़ी हैं क्या कभी प्रीपोजिशंस में आप देखेंगे कि एट, इन, फॉर, फ्रॉम, ऑफ इनका प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार से आती हैं। तो हम आगे इसकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। ऐसे ही कंजक्शंस रहते हैं, ये कॉमनली 38 प्रकार के होते हैं। जैसे आपको कंजक्शन मतलब दो वाक्यों के बीच में जोड़ने के लिए फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, इस प्रकार से कई प्रकार से ये होते हैं। ये आगे लिखा हुआ है वर्ब। तो वर्ब जो होती है वो रेगुलर वर्ब होती हैं, इर्रेगुलर वर्ब्स होती हैं, वीक वर्ब होती हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ब होती हैं, स्टेटिव वर्ब्स होती हैं, डायनामिक वर्ब होती हैं, इंचॉयटिव वर्ब होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, लिंकिंग वर्ब। तो ये कई प्रकार की वर्ब हैं जो हम आगे के वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। अब मॉडल्स रहते हैं। मॉडल्स तो कैन का यूज़, कुड का यूज़, मे, माइट, शुड, ऑट टू, इन सब के प्रयोग आगे भी और भी रहते हैं, तो इनका प्रयोग करेंगे। अब है एडवर्ब्स। तो एडवर्ब्स जो होते हैं वो किसी व्यक्ति की विशेषता को बढ़ा देते हैं। टेंसेस जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, हम जानते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और उनके प्रकार होते हैं जो 12 हो जाते हैं। फिर फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्लॉजेज, इनके बारे में चर्चा करेंगे। और सफिक्स, प्रीफिक्स और सफिक्स प्रत्योपसर्ग होते हैं जो कि किसी भी शब्द में आगे पीछे लगाए जाते हैं। नंबर, जेंडर, प्रोनाउंस आपने पढ़े होंगे। और एक्टिव एंड पैसिव, इनकी हम चर्चा डिटेल से करेंगे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये बिल्कुल आते हैं। ये मतलब 3 से 4 नंबर के आपको एक्टिव, पैसिव, और 3 नंबर के आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन हमेशा आते हैं। वोकेबलरी में आप देखेंगे कि अपोजिट वर्ड्स आपको हमेशा आते हैं, सिनोनिम्स आते हैं। अपोजिट मतलब विलोम शब्द होते हैं, सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आपको आते हैं। और होमोनिम्स जो होते हैं, होमोनिम्स वो होते हैं जो मतलब 2 शब्द अगर आपके हैं और वो 2 शब्द कभी कभी देखा होगा एक्सपेक्ट और एक्सेप्ट जो रहते हैं एक ही शब्द जैसे लगते हैं पर इनका अर्थ अलग अलग होता है। तो कई प्रकार के होमोनिम्स होते हैं, ये परीक्षा में आपको आएंगे। रीडिंग कम्प्रीहेंशन, ये बहुत बड़ा सेक्शन है जो आपको बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपोजिट सिनोनिम्स, इनकी आवश्यकता जाकर वोकेबलरी की बहुत आवश्यकता इसमें पड़ती है। अब आते हैं अपन पार्ट वी में। तो आपका फिक्शन है, ड्रामा है, पोइट्री है, प्रोज है, फिगर ऑफ स्पीच है और शॉर्ट स्टोरीज हैं। ये आपको बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। और जेनी ऑस्टन ने फिक्शन में आप देखें, जेनी ऑस्टन, चार्ल्स डिकन, अनीता देसाई और खुशवंत सिंह, ये फिक्शन के आपके पोइट हैं। और ड्रामा में आपके बर्नार्ड शॉ, विलियम शेक्सपियर, रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनने पोइट एंड पॉपर, गीतांजलि और टू वर्शिप लिखी हुई है। और पोइट्री सेक्शन में पी वी शैली और टू स्काला बहुत शानदार है। सरोजनी नायडू, ब्रोकन विंग्स, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के बारे में लिखा हुआ है। रविन्द्रनाथ टैगोर, गीतांजलि, वर्ड्सवर्थ ने आई वंडर लॉनली एज अ क्लाउड, विलियम वर्ड्सवर्थ की द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, ये वाली, टिबल टर्न्स, सॉलिटरी रिपर, आफ्टर एप्पल पेकिंग, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, रॉबर्ट ब्राउनिंग के द लास्ट राइड टुगेदर। तो आपके लिए ये सारी जितनी भी चाहे प्रोज हो, फिक्शन हो, ड्रामा हो, इनकी एक एक चीज़ की और एक एक कविता, एक एक प्रोज का हमने डिटेल अध्ययन करके पिछले पेपर में पढ़ा था। तो वो सारी वीडियोस मैं आपके लिए दूंगा, एक एक चैप्टर की, एक एक लाइन की मैं आपके लिए, कौन से कैरेक्टर हैं, कौन क्या करता था, क्या उसकी जो भी चीज़ रहेंगी वो सारी आपके लिए प्रदान की जाएंगी। प्रोज है फ्रांसिस बेकन का। फिगर ऑफ स्पीच में आपको सिमिले, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, पैराडॉक्स, आयरनी, सोनेट क्या होते हैं, ऑड, लिरिक, एलिजी और सटायर और इंडियन राइटर, इनकी सबकी चर्चा हम विस्तृत एक एक करके, मैं हर वीडियो में एक एक करके आपको बताऊंगा। आर के नारायण, स्वामी एंड फ्रेंड्स, अगर आपने पिछले यार अगर आप मालगुडी डेज आपने देखी हो तो वो स्वामी एंड फ्रेंड्स वही है। नोबेल द गाइड, मुल्कराज आनंद, द लॉस्ट चाइल्ड, इन्होंने लिखा हुआ है। तो ये आपका सिलेबस है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जितने राइटर हैं उनको कैसे याद किया जाता है, क्योंकि ये राइटर्स के नाम वो पूछ लेते हैं कभी कभी और उनकी डेट ऑफ बर्थ भी पूछ लेते हैं। तो आपको ये याद होना चाहिए कि आपके
उसमें सिलेबस में कौन कौन से राइटर हैं, उनको किस प्रकार से याद किया जाता है। तो इसकी एक छोटी सी क्लिप मेरे पास है जो मैं आपको बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस आप बिल्कुल ना करें, वीडियो को पूरा देखें, इसकी शानदार ट्रिक है। नमस्कार। तो देखिए, ये आपके सारे 19 जो मैंने लगा के रखे हैं, ये आपके लेखक हैं, और इन लेखकों की डेट ऑफ बर्थ क्या है मैं बता देता हूँ। फ्रांसिस बेकन इनकी 1561 आप नोट करते चलें। विलियम शेक्सपियर 1564, विलियम वर्ड्सवर्थ 1770, चार्ल्स लैम 1775, जेनी ऑस्टन 1775, विलियम हैजलिट 1778, पीवी शैली 1792, चार्ल्स डिकन 1812, रॉबर्ट ब्राउनिंग 1812, बर्नार्ड शॉ 1856, रविन्द्रनाथ टैगोर 1861, रॉबर्ट फ्रॉस्ट 1874, सरोजनी नायडू 1879, 1879, जवाहरलाल नेहरू 1889, 1889, निराट सिंह चौधरी जो आपके हैं वो 1897। इसके बाद मुल्कराज आनंद 1905, आर के नारायण 1906, खुशवंत सिंह 1915 और अनीता देसाई 1937। इस प्रकार से आपको आए। अब इनको याद करने की क्या बेस्ट ट्रिक है वो मैं आपको बता देता हूं। अब देखिए ट्रिक कि ये लिखा है फ्रांसिस बेकन, तो ये कौन लिखा है, ये क्या लिखा है, कौन, तो ये कौन लिख दिया मैंने। ये लिखा है शाह, तो मैंने शाह लिख दिया। ये लिखा है वर्ड, तो ये वर्ड। ये लैम मतलब होता है लंगड़ा, जो आप थोड़ा सा याद होते रख लें, लंगड़ा। जाने, ये लिखा है जाने, तो जाने। ये लिखा है बिलियम, तो हमने बिल्ली हम कर दिया है। ये पीवी शैली तो का पे कर दिया है। चार्ल्स डिकन, तो ये चाल दिखाए, ठीक है। रॉबर्ट, तो रोबे लिखा है, ये रोबे। शाह, तो ये शाह दिखा है, रोबे शाह। आर एन टी मतलब अंटी, इसको बोल दिया अंटी। फ्रो था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट था, इसको फ्रो कर दिया है। ये लिखा है जीनी, ये जीनी को छीनी कर दिया है, ठीक है। ये है लाल, ये लाल लिखा हुआ है। ये सी लिखा हुआ है। अब इसकी मैं किस प्रकार से करूंगा आप वो देख लें, पहले मैं बता रहा हूं। ये मुल्क है, ये मुल्क लिखा हुआ है। ये नारायण लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है खुशबंत, तो इसको खूनी कर दिया है, ठीक है। और ये लिखा हुआ है अनीता, तो इसको अन्नू कर दिया है। अब इसकी ट्रिक सुनिए क्या है। क्या देखिए, कौन सा वर्ड लंगड़ा जाने, ठीक है। कौन सा वर्ड लंगड़ा जाने, बिल्ली हम पे चाल दिखाए, रोवेशा अंटी फ्रोछीनी, रोवेसा अंटी फ्रोछीनी, लाल सी मुल्क नारायण खूनी, ठीक है। और अन्नू उत्तराखंड दिखाए। अन्नू जी जो थी वो उत्तराखंड की हैं, तो उत्तराखंड वो दिखाएंगी, इसलिए वो अन्नू उत्तराखंड आगे कर दिया है। अब आप पूरी एक बार देख लें। कौन सा वर्ड लंगड़ा जाने, बिल्ली हम पे चाल दिखाए, रोबे शाह अंटी फ्रोछीनी, लाल सी मुल्क नारायण खूनी, अन्नू उत्तराखंड दिखाए। तो इस प्रकार से अगर आप याद कर लेंगे तो मुझे लगता है कि आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आपको कहीं परेशानी आए तो आप मुझसे बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। ये मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी अगर आप चाहें तो ले सकें, 9752437321। आपको कोई भी समस्या हो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दें। मेरा नाम है दीपक व्यास, ये मेरा नाम है। तो आप इस प्रकार से तैयारी करेंगे तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्लीज़ सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और हम इस प्रकार की तैयारी आपको करवाएंगे, आपके 100% आपका सिलेक्शन श्योर है, इसमें कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है। जब मेरा हो गया तो आपका भी यकीनन हो ही जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपको प्रणाम।